इवनिंग बच्चों, मैं दिनेश यादव स्टडी आइकन ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे बेस्ड है। जी हाँ, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये अध्याय बहुत सारे पार्ट में आएगा। 12th के एग्जाम सामने आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि 12वीं कक्षा में जो हिंदी का कबीर के पद पढ़ने हैं उसको क्यों ना उसके पूरे दोहों और साखियों को पढ़ाया जाए। और ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, इसलिए बहुत सारे सीरीज वाइज पार्ट वाइज ये वीडियो आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो पश्चिम बंगाल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी विषय से संबंधित कबीर के पद भाग 1 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सीधे विषय पे आते हैं। तो बच्चों, हम लोग कबीर की साखी के 10 पद पढ़ने हैं। कबीर की साखी जो है दोहा शैली में लिखी गई है। साखी का अर्थ साक्ष्य या प्रमाण होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कबीर की 10 साखियों में से किन्हीं दो, शुरू का पहला और दूसरा जो साखी है अर्थात जो दोहा है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहली साखी का। पहला साखी है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सोजिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। बच्चों, ये तो हुआ इसका एक पद दोहा। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, चूंकि ये दोहा सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखा गया है। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द है जिसके अर्थ आप लोग को पता नहीं होंगे। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, मतलब यहां पे जो आधा ग लिखा हुआ है ये पंचमेल खिचड़ी इसी को कहते हैं। जैसे हम लोग ज्ञ से आ का मात्रा देके लिखते हैं, उसी ज्ञान की बातें की है। प्रकाशया मतलब प्रकाश, गुरु मतलब जो हमें सिखाते हैं। मिलिया का अर्थ है मिलना। सो मतलब यह, जिनी मतलब जिनको, बिसरी का अर्थ है विस्मृत कर देना या भूल जाना। ठीक है, जब गोविंद कृपा कर, गोविंद यहां ईश्वर को कहा गया है। कृपा का अर्थ है अनुकंपा या दया। तब गुरु मिलिया आए, मिलिया का अर्थ है मिलना। तो उम्मीद है आपको इस दोहे का कठिन शब्द के अर्थ आप लोग लिख लिए होंगे बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, व्याख्या पे। गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम एक एक लाइन को बारीकी से समझेंगे। ठीक है बच्चों, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया। ज्ञान, इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान देने वाले गुरु की प्राप्ति हुई। सो जिनी बिसरी जाए, ऐसे गुरु जो सच्चे ज्ञान देने वाले गुरु हैं, ऐसे गुरु को हमें कभी विस्मित नहीं करना चाहिए। प्रश्न है कि सच्चा गुरु कौन है, कैसे हमें पता चलेगा कौन सच्चा गुरु है कौन झूठा, कैसे पता करेंगे? तो सच्चा गुरु वो है बच्चों जो इस सांसारिक मोह माया काम वासना के बंधनों से मुक्त हो चुका हो, वही सच्चा गुरु है। वही आपको सही राह दिखा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ऐसे गुरु आपको मिल गए तो किसी भी हाल में उन्हें विस्मृत भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा लाइन देखिए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। लेकिन ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति आपको कब होगी? जब आपके ऊपर ईश्वर की अनुकंपा होगी, मतलब जब आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा तब आपको ऐसे सच्चे ज्ञान देने वाले गुरु की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों, तो पूरे पद में मूल रूप से इस दोहे में एक समझाया गया है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। और गुरु कौन? सच्चा गुरु जो सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुका हो। लेकिन ऐसे गुरु आपको कब मिलते हैं? जब आपके ऊपर ईश्वर की दया होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तभी ईश्वर की कृपा होती है, तभी आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो पाती है। उम्मीद है बच्चों ये दोहा आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और आखिरी दोहा है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खिलिया डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर के नाव। यही है ना बच्चों दूसरा दोहा। तो इसके भी कुछ कठिन शब्द हैं, क्योंकि ये पंचमेल मैंने बताया ना, पंचमेल खिचड़ी भाषा में है, सदुक्कड़ी भाषा में ये लिखा गया है। जो भी आप लोग पंचमेल खिचड़ी लिखे, जब भी पूछे कबीर की भाषा क्या है तो उसको पंचमेल खिचड़ी लिख सकते हैं या फिर सदुक्कड़ी भाषा कह सकते हैं। राइट, तो पहले इसके भी कुछ कठिन शब्द के अर्थ में बता दूं। देखिए, ना गुरु मिलिया ना शीस भया, मिलिया का अर्थ वही है मिलना, ना शीस, शीस को यहां शिष्य को बोला गया है। ठीक है, भया होना, लालच खेलिया, खेलना मतलब खेलना, दाव, दाव मतलब दाव चलना, नहीं शतरंज हम लोग खेलते हैं तो बोलते हैं अपना दाव चलो, वही दाव।
दुनियो बूढ़े धार में, दुनियो मतलब दोनों, बूढ़े का मतलब है डूबना, धार मतलब धारा, और चढ़ी पाथर के नाव, चढ़ी का अर्थ है जिसमें चढ़ना, पाथर यहां पत्थर को कहा गया है। तो कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं इसके भावार्थ पे, यानी इसके के मूल भाव पे, इसमें बोला किया गया है। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए। ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेलिया डाव। इसका अर्थ है एक गुरु और शिष्य, एक गुरु तब गुरु नहीं रहता, एक शिष्य तब शिष्य नहीं रहता जब दोनों के बीच का संबंध में लालच अपना घर बना ले। ठीक है, अगर गुरु का उद्देश्य है कोई लालचवश वो कोई शिक्षा दे रहा है, या कोई शिष्य कोई लालचवश शिक्षा ले रहा है, ठीक है ना, तो इन दोनों का किसी कोई सफल नहीं होगा, ना गुरु सफल होगा और ना ही शिष्य सफल होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे लालच ने घर बना लिया ना बच्चों, वहां पे किसी का सफल होना अनिश्चित है, कोई सफल नहीं होगा। और क्या होगा ऐसी स्थिति में? जहां पे हम स्वार्थवश जो काम करेंगे, निस्वार्थ काम ही सफलता की सीढ़ी है। जहां पे हम निस्वार्थ रूप से कोई काम करते हैं वही काम आगे बढ़ सकता है। जहां पे स्वार्थ आ जाए, लालच आ जाए, वो सच्चे मन से वो सेवा नहीं। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मेरा स्वार्थ हो कि बच्चे मेरी जी हुजूरी करें, तो समझिए मैं कुछ सिखा ही नहीं पा रहा हूं उनको। या बच्चे इस उद्देश्य से पढ़ें कि हम सर के पास पढ़ेंगे तो हमको ये लाभ मिलेगा, हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस उद्देश्य, इस लालच से पढ़े, तो वो पढ़ना नहीं रह जाएगा। तो यही कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं कि ना गुरु मिलिया ना शीस भया, ना गुरु गुरु बन पाया ना शिष्य शिष्य बन पाया। क्यों? लालच खेलिया डाव। क्योंकि दोनों के मन में किसने घर बना लिया था? लालच ने, स्वार्थ ने। और जब कोई काम स्वार्थवश किया जाए बच्चों, वो काम कभी सफल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? न गुरु गुरु बन पाएगा, न शिष्य शिष्य बन पाएगा। ऐसी स्थिति में उनके साथ होगा क्या? देखिए इसका उत्तर दूसरी लाइन में दिया गया है। दुनियो बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। दोनों का डूबना ठीक उसी तरह निश्चित होगा जैसे किसी पत्थर के नाव को आप पानी पे तैरते हुए देखे हो, नहीं ना? कभी भी पत्थर का नाव पानी पे नहीं तैर सकता। उसी तरह स्वार्थ भरा ज्ञान, लालच भरा ज्ञान कभी भी किसी की भलाई नहीं कर सकता, कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, और उसका डूबना निश्चित है, उसका बेकार हो जाना निश्चित है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग प्रथम भाग में ये दो पद की व्याख्या समझे। बहुत जल्द दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम आगे की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।